जब रावण मरणासन अवस्था में था और उसका अंत निकट आ चुका था, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे रावण के पास जाकर उससे ज्ञान प्राप्त करें। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति से, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, ज्ञान की बात सीखनी चाहिए। नीचे ये कथा विस्तार से दी गई है। रावण के अंतिम क्षणों में लक्ष्मण को दी गई सीख। हिंदी कथा। राम रावण युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। रावण गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि में गिर चुका था। वह अब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था। उस समय श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, जाओ और रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त करो। वह विद्वान ब्राह्मण है, वेदों का ज्ञाता है और शासन कला का भी बड़ा ज्ञानी है। मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना उचित होता है। लक्ष्मण थोड़ी झिझक के साथ रावण के पास गए, लेकिन अहंकारवश वे रावण के सिर की ओर खड़े होकर उससे बात करने लगे। रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब लक्ष्मण लौटे और राम को बताया कि रावण कुछ नहीं बोल रहा, तो राम ने समझाया, लक्ष्मण, यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो विनम्रता के साथ जाओ और शिष्य भाव से उसके चरणों के पास बैठो। लक्ष्मण फिर गए और इस बार रावण के पैरों के पास बैठकर विनम्रता पूर्वक बोले, हे लंकेश, आप विद्वान हैं, कृपया अपने अनुभवों से हमें कुछ ज्ञान दें। तब रावण ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं, जो आज भी बहुत शिक्षाप्रद मानी जाती हैं। रावण की 3 मुख्य शिक्षाएं लक्ष्मण को। शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। मैं जानता था कि राम भगवान है। यदि तब मैं समय रहते सच्ची क्षमा मांग लेता या सीता को लौटा देता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। कभी भी शत्रु को तुच्छ न समझो। मैंने शुरू में राम और वानरों को साधारण समझा, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। किसी को भी कमजोर समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। गर्व और अहंकार का अंत विनाश है। मैं अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन मेरे अहंकार ने मुझे विनाश की ओर पहुंचा दिया। कोई भी कितना भी ज्ञानी या बलवान हो, यदि उसमें विनम्रता नहीं है, तो उसका अंत निश्चित है। लक्ष्मण ने रावण की ये शिक्षाएं ध्यान से सुनी और उन्हें श्री राम के पास जाकर बताया। राम ने कहा, यही कारण है कि मृत्यु के समय भी एक शत्रु से ज्ञान प्राप्त करना बुद्धिमानी है। सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान का कोई भी स्रोत तुच्छ नहीं होता। चाहे वो शत्रु हो या कोई आपराधिक, मृत्यु के समय दिया गया ज्ञान अक्सर जीवन का सबसे सच्चा और निष्कपट ज्ञान होता है। अगर आप इस कथा को बच्चों के लिए सरल भाषा में या एक नाटक रूप में चाहते हैं, तो मैं उसे भी तैयार कर सकता हूँ।